नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको याद हो, पिछले साल जुलाई में 2025 में जब मॉनसून सेशन चल रहा था, तो उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा था ऑपरेशन सिंदूर पर। उन्होंने ये कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा कोई भी जवान नहीं मारा गया है। उन्होंने लोकसभा के अंदर खड़े होकर ये बात कही थी कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि क्या कोई हमारे तरफ किसी भी जवान की जान गई है, तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हमने लोगों को मारा है। उन्होंने इस तरीके का बयान लोकसभा के अंदर खड़े होकर दिया था। ये जुलाई पिछले साल की बात है। लेकिन अब अचानक से एक खबर क्या आई। अब जो ये एक सत्य हिंदी पर और हर जगह उस स्टोरी के लिंक्स हैं, और मैं सत्य हिंदी का जो लिंक है उसको मैं पढ़ रही हूं, उससे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे आपके सामने कि ऑपरेशन सिंदूर में 6 शहीदों को लेकर कांग्रेस ने क्या पूछा है। राजनाथ सिंह ने संसद में झूठ बोला था। अब इसके डिटेल्स क्या हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 6 शहीदों के नाम आधिकारिक तौर पर जारी होने के बाद कांग्रेस ने राजनाथ सिंह पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि बलिदान की खबर छिपाकर सैनिकों का अपमान किया गया और संसद को भी गुमराह किया गया। कांग्रेस के मीडिया विभाग प्रमुख पवन खेड़ा ने शनिवार को एक्स पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पिछले साल के मॉनसून सत्र का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में राजनाथ सिंह लोकसभा में कहते दिख रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के किसी भी जाबाज सैनिक की कोई क्षति नहीं हुई। पवन खेड़ा ने राजनाथ सिंह के बयान का जिक्र करते हुए एक्स पर पोस्ट में लिखा है, सिर्फ दो ही संभावनाएं हैं। पहली, रक्षा मंत्री को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि ऑपरेशन में 6 सैनिक शहीद हो चुके हैं। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक ऐसा है, तो ये उस मंत्री की योग्यता पर बहुत बड़ा सवाल है जो अपने मंत्रालय की जानकारी तक नहीं रख पाते। दूसरी, उन्हें सब पता था, फिर भी उन्होंने संसद को गुमराह करने का काम किया। ये और भी गंभीर है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि सरकार लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेकर देश से झूठ बोल रही है। पवन खेड़ा का ट्वीट मैंने ऑलरेडी आपको उसके लिए मैंने आपको प्ले कर दिया है। आप उसको मैंने पढ़ा है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पवन खेड़ा ने क्या कहा। लेकिन पवन खेड़ा के कहने के बाद जो मुख्य सवाल हैं वो क्या है। अपने आप में खेड़ा ने यह भी कहा कि 6 और वीर जवानों ने कर्तव्य निभाने पर सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनके बलिदान को छिपाया गया, उन्हें सम्मान नहीं दिया गया और उनके परिवारों से पारदर्शिता छीन ली गई। खेड़ा ने कहा कि यह हमारे सैनिकों का अपमान है। कोई भी सच्चा देशभक्त इस पर चुप नहीं रह सकता। अब आपको मैंने बताया कि क्या अब सवाल जो मुख्य क्या निकलता है कि देश से क्यों ये बात छुपाई गई, कि 6 शहीद मारे गए थे और अचानक से जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, उन 6 शहीदों के जो नाम है उसको रोल ऑफ ऑनर में वाली जो दीवार है उस पर उनके नाम को लगा दिया गया। और अचानक से जब मीडिया को ये बात पता चली, तो फिर पता चला कि अरे, ये तो वो लोग थे जो कि शहीद हो गए हैं। अब एक एक करके मैं उनके नाम पढ़ देती हूँ, क्योंकि ये वो जाबाज थे जिन्होंने अपनी जान गंवाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन सरकार ने उस समय नहीं कहा, लेकिन अब 1 साल बाद वो पब्लिकली रिकॉग्नाइज कर रही है इस बात को। कौन कौन से हैं, ये 6 लोगों की लिस्ट है। सूबेदार मेजर पवन कुमार आर्मी से है। राइफलमैन सुनील कुमार वीआरसी आर्मी। लैंस नायक दिनेश कुमार आर्मी। अग्निवीर मूड मुरली नायक आर्मी। हविलदार सुनील कुमार सिंह आर्मी। सार्जेंट सुरेंद्र सिंह, ये इंडियन एयरफोर्स के हैं। ये वो 6 लोग हैं जिनके नाम पब्लिकली अब सामने आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल सरकार को इन्हें पब्लिकली रिकॉग्नाइज करने में क्यों लगा। क्या राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं, और अगर राजनाथ सिंह झूठ बोल रहे हैं तो क्या विपक्ष उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाएगा। ये सारे सवाल हमारे साथ सामने हैं। आज हमारे साथ मेजर जनरल एसवीपी सिंह जुड़ रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन माय चैनल। मेरा पहला सवाल है कि 1 साल बाद आज इस चीज के बारे में जो पब्लिकली जानकारी आई है, क्या आपको लगता है कि सरकार की ये गलती थी कि 1 साल वो 6 नामों को छुपाए रखा। देखें, सरकार की गलती कहना इस समय सरकार को ही क्लैरिफाई करना चाहिए, जस्टिफाई करना चाहिए। और उस सबसे स्पष्ट यही बात होगी कि
सरकार या रक्षा मंत्री वापस पार्लियामेंट में आके स्टेटमेंट दे कि गवर्नमेंट का क्या रैशन था, क्या उनके कंपल्शन थी, क्यों उन्होंने ये ऐसे कहा। मेरे मुताबिक, मेरे सोच के मुताबिक इसमें एक वजह ये हो सकती है कि ऑपरेशन सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, उसको, उसकी सुरक्षा रखनी, क्योंकि लड़ाई जारी थी। हमने बोला है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, और इस समय उसको कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लागू है इस समय भी जब हम बात कर रहे हैं। दूसरा है कि एक स्ट्रेटेजिक पोस्चर और नैरेटिव जो हमने बनाया उसको मेंटेन करना था, और वो क्या था कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डिस्ट्रक्शन करनी, उनकी बर्बादी की। और जो नॉन टारगेट पे किए, 22 मिनट के अंदर जो एयरफोर्स ने एक्शन लिया वो बहुत ही माहिर था। वो भी एक एयर ऑपरेशंस के अंदर, मिलिट्री एयर ऑपरेशंस के देखे मिलिट्री इतिहास में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अव्वल दर्जे का ऑपरेशन था वो। और पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इस समय हमने जे एंड के बाहर लेके भावलपुर, उनके पंजाब एरिया में भी अब नहीं, तक एक्शन किया। सर लेकिन ये जो डीले है 1 साल का, इसको हम जस्टिफाई कैसे करेंगे? क्योंकि अ, ठीक है, उस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन अगर हम अभी मान भी ले कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और इस वजह से सरकार छुपाए रखा, तो आज जो ऑपोजिशन ये बात कह रही है कि भाई उस समय राजनाथ सिंह ने ये बात बोल दी संसद के अंदर, क्या ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट नहीं है राजनाथ सिंह की तरफ से? जब मैं इसको देखता हूँ, इसको मेजर करता हूँ, इसको नापता हूँ, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी, इलेक्टेड सरकार है, तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई पेश करना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें सरकार की जिम्मेदारी है कि अपने जो उनके फैसले थे उसको सही तरीके से देश को पेश करे, ना ही देश को, खास करके फैमिलीज और हमारे जो फौज के यूनिट हैं उनके लिए, क्योंकि हमारी यूनिट जो है वो देश के लिए अपना नाम, नमक, निशान को सबसे ऊपर रखते हैं। और अगर उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं की जाती तो फिर वो चोट उनके मोराल के ऊपर पड़ती है। परंतु इसी को मैं अगर आगे बताऊं तो फौज ये भी समझती है, जवान तक डाउन, जूनियर मोस्ट जवान, कि अगर हमारी ऑपरेशन सिक्योरेसी थी तो वो सरकार के जो डिसीजन है हमारे पलटने, हमारे फौज के जवान मानेंगे उसको। क्यों? क्योंकि अ फॉलन सोल्जर इज नेवर फॉरगॉटन। एक शहीद, मार्टर हमारा जो होता है, किल्ड इन एक्शन, वो पलटन के इतिहास में कभी भी नहीं भूला जाता। परंतु ये सरकार की ही जिम्मेवारी है, क्योंकि मिलिट्री ने, आर्मी ने तो अपनी कैजुअलिटीज जो थी उसको स्पष्ट तरीके से देश के सामने रखा था कि ये कैजुअलिटीज नहीं, हमारी लेकिन हुई। सर आप तो खुद आर्म्ड फोर्सेस का एक हिस्सा रहे हैं। अगर कोई भी सरकार, आपने कहा कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए किसी भी सरकार को, लेकिन आज विपक्ष का यही आरोप है कि राजनाथ सिंह ने संसद के अंदर खड़े होकर झूठ बोला, और झूठ ही नहीं बल्कि सरकार ने पूरे देश से 1 साल तक ये छिपाए रखा कि हमारे 6 जवान मारे गए थे। अब वो जो जवान मारे गए हैं उनके परिवार वालों के साथ क्या ये अन्याय नहीं है? देश से छुपाने का क्या अन्याय सरकार ने नहीं किया? अ, देखिए, जो अंदरूले तरीके से सरकार पेश आई होगी, परिवारों के साथ उनका पूरा मेल मिलाप होगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? देखें, जो वीर चक्र प्राप्त किया उन्होंने, सुनील कुमार ने, राइफलमैन सुनील कुमार ने, फोर्थ जैक लाइट इन्फेंट्री में, इन्फेंट्री के, उसको वीर चक्र का अभी जो दैट राष्ट्रपति ने ही, उनके माँ बाप आए थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, तो एक बड़ी पब्लिक एक्नॉलेजमेंट है कि उसकी जो सेक्रीफाइस था उसको पेश किया है। और वीर चक्र जो गैलेंट्री अवार्ड होते हैं वो राष्ट्रपति ही अवार्ड करते हैं। दूसरे एयरफोर्स कहते हैं उनको वायुसेना मेडल मिला है, वो चीफ लेवल पे, सीएनसी लेवल पे अवार्ड किए जाते हैं। यस, बाकी चार को पब्लिक, या 6 का पब्लिक एक्नॉलेजमेंट जो था कि जो देश में किया जाता था वो नहीं किया गया। उसका मैं एक मिसाल देता हूँ कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जिसमें हमारी ये काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म एक्शन होते हैं, जो शहीद होते हैं, तो मीडिया उनको सामने लाती है। और उसमें क्या है, जब मीडिया सामने लाती है वो उनको फौज से ही पता लगता है कि हमारी ये कैजुअलिटीज हुई हैं। उसमें सरकार ने नहीं रोका है। तो एक तरीके से एक्नॉलेजमेंट है, पर प्रॉपर पब्लिक एक्नॉलेजमेंट गवर्नमेंट की, सरकार की नहीं रही।
और उसकी जवाबदारी डेफिनेटली मैं ये कहूंगा कि सरकार की ही है। और देखें, भारत इसमें बहुत ही ऊंचे दर्जे पे पेश आता है कि बाकी अगर फौज को देखे, मिलिट्रीज को देखो, देशों को देखो, तो हम हमारी बैटलफील्ड ट्रांसपेरेंसी बहुत ही अधिकतम ऊपर ऊपर दर्जे की है। अमेरिका कंपेयर कर लो, आप देखो ब्रिटेन का फॉकलैंड्स वॉर 81 82 को मैं लेके जा रहा हूँ, उन्होंने चीजें छुपाई, इसराइल ने आज भी कई चीजें छुपाई हुई हैं। इस ईरान वॉर के अंदर अमेरिका ने कितना छुपाया हुआ है, ईरान ने भी छुपाया हुआ है। कोई चीज हमें पॉलिटिकली मिलिटरली ट्रांसपेरेंट तरीके से जानकारी नहीं है। एक तरह का ये क्या है कि आज पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन और फिजिकल जो बैटलफील्ड का होता है, ये तीन फैक्टर्स बहुत वे करते हैं, जो कि एक नैरेटिव कंट्रोल में आ जाते हैं कि नैरेटिव को सरकार ने कैसे पेश करना है सामने। उसके अंदर यूनिट का मोराल, देश का मनोबल, ये सब सरकार सोच के एक्शन लेती है। और उससे जो मैं कह रहा हूं, सरकार को सामने ये स्पष्ट करना है कि उनके रैशनल क्या थी। और हो सकता है कि सरकार के पास बड़ी स्ट्रांग रीजन है, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी कंसंट्रेशन थी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना, और बाकी टेक्टिकल एट्रिशन को हमने पीछे रखा। उस चीज के अगर हम होते तो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में क्या होना था, अगर हम पॉलिटिकली देखें इंटरनेशनल में, तो ये हो जाना था कि हमारी कैजुअलिटीज के बारे में ज्यादा बातचीत हो जानी थी, और ना कि जो कि हमने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किए, उनकी एयरफील्ड्स बर्बाद की, वो पीछे रेलीगेट हो जाते, वो पीछे बैक बर्नर में चले जाते। तो उस तरीके से मैं समझता हूँ कि सरकार ने इस रीजनिंग के ऊपर अच्छी तरह ये इशू संभाला है। पर बेस्ट इंटरेस्ट देश का यही है कि रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में आके एक अगर अपना पेश करे अपना स्टांस, उसमें क्या होगा कि जो ट्रस्ट और फेथ है देश ने सरकार को रिपोज किया है, इतनी बड़ी मेजोरिटी से आ रहे हैं, वो वापस ट्रस्ट आ सकता है इस इशू में। जी, ठीक है। अब ऑपोजिशन ने इसको लेकर काफी रिएक्शंस है। प्रियंका भारती जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने क्या लिखा है देखिए। उन्होंने कहा है कि संसद के भीतर झूठ बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर में कोई भारतीय सैनिक शहीद नहीं हुआ। आज खबर आई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 भारतीय सैनिक शहीद हुए और सबके नामों की सूची आई है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि शहीदों पर झूठ बोलकर उनके त्याग और बलिदान को गायब कर देना उनकी शहादत का अपमान है। ये बात संघी कहाँ समझेंगे। अब जाहिर सी बात है कि सॉरी, प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता है। मैंने गलती से बोल दिया था कि वो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। क्या आपको लगता है कि जो ये जो जवानों का जो बलिदान है उसका एक तरीके से अपमान किया है सरकार ने? क्या इसको आप पॉलिटिकली इसको इस तरह से नहीं देखेंगे सर? और एक आर्म फोर्सेस के व्यक्ति होने के नाते भी आपको लगता है कि ये सरकार ने उन जाबाजों का अपमान किया है? नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि सरकार ने अपमान किया है, कि कोई भी सरकार ऐसे नहीं करेगी। और दूसरा है कि इंटरनली मेरे मेरे समझ में पूरे प्रोसीजर फॉलो किए गए होंगे, जो कि जब बैटल कैजुअलिटीज के होते हैं, जिसमें सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिलिट्री डाउन टू यूनिट लेवल पूरी तरह से एक्शंस लेती है, उसको अपनाया है। क्या मिसिंग इसमें है कि पार्लियामेंट आ गई है, क्या मिसिंग इसमें है कि मीडिया में नहीं पहले आया। ये दो चीजें हैं ना, जो उसमें अपमान अगर मीडिया बोल रहा है, तो वो सिर्फ रक्षा मंत्री, सरकार, कोई भी मिनिस्टर आके जस्टिफाई कर सकता है कि क्या रैशनल था। पर अगर लेकिन अपमान अपमान है, तो है ही नहीं। ना सर। भाई आप जो जितने भी मार्टर्स हैं, आपने उनको ऑनर नहीं दिया। 1 साल तक वेट कर रहे थे और तब जाके आपने नेशनल वॉर मेमोरियल में उनके नाम लगवाए। तो क्या ये सरकार के ऊपर सवाल नहीं करेगा? जो अपोजिशन सवाल कर रहा है, क्या वो गलत है? देखें, डिले डिले जो सरकार ने की है, सरकार जवाबदार है। 1 साल से ज्यादा के बाद किया है, वो जवाबदारी है। पर सरकार ने ये जो इंफॉर्मेशन है, सीक्रेसी है, ये हमेशा के लिए नहीं रखी कि हमने फॉर एवर सीक्रेसी रखेंगे, कि हम नहीं डिक्लेयर करें। नेशनल वॉर मेमोरियल में उनके अगर नाम डाले गए हैं, तो एक सबसे बड़ा ऑनर वो भी गिना जाता है।
ये पब्लिक स्टेटमेंट के ऊपर इश्यू आएगा। और इसमें डिले, डिले के लिए अभी हम नहीं जस्टिफाई कर सकते कि उन्होंने डिले क्यों की। यस, पर सरकार जवाबदार है उस इश्यू के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, देशवासियों के साथ पूरा शेयर करना बहुत आवश्यक है। ये मैं वो तस्वीर दिखा रही हूँ जब राजनाथ सिंह पिछले साल, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब वो लोकसभा में बोल रहे थे, और उन्होंने कहा, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेज इन लोकसभा, इफ यू आस्क वेदर ऑपरेशन सिंदूर वाज अ सक्सेस, द आंसर इज यस। उसके बाद उन्होंने लिखा, टेररिस्ट बेसिस वर डिस्ट्रॉयड, टेरर हेड्स वर एलिमिनेटेड, एंड नो ब्रेव सोल्जर्स वर हार्म्ड। ये क्या आउटराइट झूठ नहीं है रक्षा मंत्री का? जुलाई में बोला था, ये नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, खत्म हो चुका था, सीज फायर हो चुका, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जुलाई में इस तरीके का स्टेटमेंट दिया कि किसी जवान की कोई मौत ही नहीं हुई। ये ये तो मैं बोल रहा हूँ कि ये तो सरकार को क्लैरिफाई करना है कि क्यों, किस कंपल्शन, क्या हालात थे कि ये स्टेटमेंट दी गई कि ऐसा नहीं हुआ। एक चीज मैं नहीं अगर तो आप ये छोटू, मानते हैं सर, आप ये मानते हैं कि सरकार गलत थी? अगर सरकार ने ये बात छुपाई तो सरकार ने गलती किया। यस, ये तो जरूरी मानना पड़ेगा हमें कि था। पर अगर एक और एंगल दूं मैं, कि उस समय ज्यादा था कि हमारे एयरक्राफ्ट लॉसेस कैसे हुए और एयरक्राफ्ट की कोई कैजुअलिटीज हुई है कि नहीं, और उसको डिनाई किया था हमने कि हमारे एयरक्राफ्ट लॉसेस जो है कि हमारे सारे पायलट सेफली आए थे। उस समय एयरक्राफ्ट के बारे में कुछ नहीं कहा था, ये बोला था कि हमारे सारे पायलट सेफली वापस आए हैं। तो उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि शायद कंसंट्रेशन उस एस्पेक्ट पे रही, और ये पॉइंट राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने उस तरीके से जवाब दिया है। पर मैं उनके इस एक्शन को जस्टिफाई नहीं कर रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा कि ये जो शहीद थे, 6 शहीद हमारे, उनको इक्वल ऑनर देना चाहिए कि उनके उनका जो बलिदान था लेकिन ये वो। आप मानते हैं कि उनको ऑनर नहीं मिला? जो शहीद, 6 शहीद थे, उनको उस तरीके का सम्मान सरकार ने नहीं दिया, ये सरकार की चूक है। देखें, अगर मैं 65-71 वॉर के कैजुअलिटीज और किल्ड इन एक्शन में अगर लूं, तो मैं इसको कंपेयर करने में मेरे को खुद स्टडी करना पड़ेगा कि पार्लियामेंट में कैसे एक्नॉलेज किया गया था कि जो भी हमारी किल्ड इन एक्शन हुए थे, कारगिल में भी जो किल्ड इन एक्शन हुए थे, हमने क्या उस समय पूरे एक्नॉलेजमेंट की थी पार्लियामेंट में? नहीं, वो एक जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू, इट रिक्वायर्स टू बी स्टडीड। अगर हुआ था वैसे, और अगर उससे हमने डिविएट किया है, अगेन सरकार जवाबदार है। क्योंकि देखिए 71 वॉर में ये भी था कि 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हमने पाकिस्तान के लिए, उनको मुफ्त में वापस कर दिया, कुछ वापस में देश को मिला नहीं। और हमारे शायद मतलब 39 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उसके बारे में सरकार ने बात ही नहीं की। इतनी नहीं की कि पाकिस्तान के साथ भी उनको हम वापस नहीं ला सके, पर 93,000 प्रिजनर्स हमने वापस कर दिए। मेरी पलटन के ही एक ऑफिसर थे जिनकी सिस्टर का हस्बैंड थे, फ्लाइट लेफ्टिनेंट तांबे। हाँ, और वो दमयंती तांबे जो एक नेशनल बैडमिंटन चैंपियन, नेशनल फिगर रहे हैं, उनके वो हस्बैंड थे। और उन फैमिली ने, मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज बोल सकता हूँ कि क्या कुछ नहीं किया उनको लाने के लिए, उनके बारे इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। वो नहीं हुआ। सो सरकार ने उस समय हमारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ही नहीं सपोर्ट दिया, उनकी फैमिलीज को नहीं सपोर्ट दिया। वो फैमिलीज ये सोचती रही कि हमारे जो नेक्स्ट ऑफ किन, हमारे बच्चे हैं, हमारे बेटे हैं, वो पाकिस्तान में है, जिंदा हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो काफी पैरेलल एग्जांपल दे सकते हैं। पर वो जो मैं एग्जांपल ये दे रहा हूँ, इस पॉइंट ऑफ व्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहा। वो मैं बोल रहा हूँ कि जवाबदारी सरकार की है, जवाबदारी रक्षा मंत्री की है। बेहतरीन देश के लिए यही रहेगा कि आके उसको स्पष्ट तरीके से पेश करें, ताकि सरकार की पोजीशन सही रहे। और देश के अंदर नहीं, इसके अंदर इंटरनेशनल रेमिफिकेशन भी है, विदेश में भी ये मामला किया जाएगा कि भारत ने क्यों रोका। जैसे हम अमेरिका के बारे अभी बोलते हैं कि ईरान की लड़ाई में उन्होंने कैजुअलिटीज कैसे छुपाई हैं, और अगर कैजुअलिटीज दिखाई उन्होंने माइनर दिखाई है, और बहुत ही सीरियस कैजुअलिटीज हुई हुई हैं। मैंने वो बिल क्लिंटन, उनके राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, उनकी मैंने यूट्यूब में सुना हुआ है कि कितनी कैजुअलिटी ज्यादा सीरियस है, ज्यादा है, और सरकार ने छुपाया है। तो
बट देयर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर आवर ओन एक्शंस। नहीं, लेकिन आई एम श्योर इस समय ऑपोजिशन, क्योंकि बार बार लगातार ये कह रहा है कि सरकार ने ये बात छुपाई, सरकार ने झूठ बोला, राजनाथ सिंह ने झूठ बोला, तो अब ऑपोजिशन के पास क्या ये मौका है कि वो अगर कोई ऐसे मंत्री झूठ बोलता है तो उनके खिलाफ कोई प्रिविलेज मोशन लाने की बात भी ऑपोजिशन सोच सकता है? देखो, ये तो ऑपोजिशन जरूर ये स्टेप लेने की कोशिश करेगा। कहां तक वो पहुंचेंगे, क्योंकि उनके पास वो मेजोरिटी नहीं है, ये भी सामने जो उनके आएगा पॉइंट ऑफ व्यू। बेहतर यही रहेगा कि उससे पहले ही सरकार पार्लियामेंट में क्लैरिफिकेशन दे दे, ताकि ऐसे कोई मोशन ना आए। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर कोई और मंत्री होता, आपने तो बहुत दशकों से देखा है कि सरकारें किस तरह से पेश आती हैं, क्या ऐसा झूठ अगर कोई बोले तो क्या फिर मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि ऑपोजिशन ऑलरेडी कह रहा है कि राजनाथ सिंह को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखो, ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। अगर मैं देखे, मैं इसको इस तरीके से जवाब दूंगा कि एक जमाना था कि अगर रेलवे का एक्सीडेंट भी होता था तो मिनिस्टर रिजाइन कर देते थे। और सबसे बड़ा एग्जांपल था हमारे भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, देश के लाल जो थे, ये वो रेलवे मिनिस्टर्स ने उन्होंने रिजाइन किया था। पर उसके बाद कई एक्सीडेंट हुए हैं। मेरे को ऐसी कोई रेजिग्नेशन नहीं मेरे को आते सामने कि ऐसा मॉरल हाई ग्राउंड पे किसी ने किया हो स्टेप। और देखो अभी कैसे करते हैं, ये प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के ऊपर है, क्योंकि देखो देश को लेकिन ये चला रहे चूक हैं। हुई है, आप ये मानते हैं कि ये सरकार से चूक हुई है और सरकार की गर्दन अब ऑपोजिशन पकड़ेगा जरूर? नीलू जी, आप ऐसे इसको काफी हम ड्राइव इन कर रहे हैं पॉइंट। चूक हुई है क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आई है ना, मैं कल रात को आई है, मैं कल आज सुबह इंफॉर्मेशन आई है। इसके रैशनल क्या था उसके बारे आपको और मुझे वो नॉलेज नहीं होगी। ये पॉलिटिकल जो पार्टीज है इनको इन डेप्थ नॉलेज हो सकती है। सरकार का क्या मुद्दा था इसमें, सरकार के पास वो नॉलेज है। तो अगर हम उसको कंट्रोल तरीके से ही रखें तो आई थिंक बेहतरीन है। हम अपनी अगर वी स्टार्ट रेजिंग फिंगर्स अगेंस्ट समवन, मिनिस्टर और गवर्नमेंट, लेट देम कम एंड आंसर। आई थिंक दैट But और they will देश के not लिए answer, sir. They will not answer. BJP has a history of not answering the question. So what will one do then? okay, BJP has a history like that. I think previous parties also had. I'm not supporting any party in this, but देखें, मैं मेरा माइंड जाता है फार्मर्स एजिटेशन पे। जब हुआ था, जो फार्म लॉज आए थे, और फिर एक दिन नवंबर में प्रधानमंत्री नेशनल टीवी पे आके बोले कि मैं इस मुद्दे पे फेल हो गया हूँ, या वर्ड्स टू दैट इफेक्ट, और मैं इसको दोबारा देखूंगा कैसे करेंगे। आई थिंक वो फार्म इशू का मैं जो देख रहा हूँ, एक बहुत ही बड़ी एक्नॉलेजमेंट थी फ्रॉम द हेड ऑफ द स्टेट कि मेरे को उसमें सक्सेस नहीं हो सका, और मैं उसके लिए कुछ और तरीका ढूंढूंगा। तो आई थिंक दैट एक्नॉलेजमेंट मेरे माइंड में इस समय आता है कि बहुत ही एक डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में एक बड़ा अच्छा मुद्दा हमारे सामने है, पर वो लड़ाई के हालात का नहीं है। बिल्कुल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल एसपीपी सिंह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।